हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और उसमें पेपर आपके कितने होते हैं और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं, आयु इसमें कितना चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, और इसमें योग्यता कितनी आपकी होनी चाहिए कि आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकें और एक आप अच्छे लेवल के अधिकारी बन सकें। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आप नहीं जानते होंगे। और दोस्तों, हमने तो बहुत से स्टूडेंट को देखा है जिनको कि जो कि यूपी पीसीएस का वो तैयारी करते हैं, लेकिन उनको अच्छे से उसके बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे कि कितना पेपर होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जानना चाहिए कि जो यूपी पीसीएस होता है यह क्या होता है। तो देखिए, यूपी पीसीएस का जो आपका पेपर होता है, इसका पेपर जो करवाने वाली संस्था है वह है यूपी पीएससी। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीएससी के थ्रू जो है वह पीसीएस का आपका पेपर होता है। और यूपी पीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। जी हाँ दोस्तों, क्या है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। और इसको आप याद रखिएगा, आप तो जानते होंगे जो है इस संस्था के बारे में। और यह जो है कि एक लोकप्रिय भर्ती संस्था है, और जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों पर बहुत से पद जो है कि आपका यूपी पीएससी जो है वह फॉर्म निकालती है और एग्ज़ाम वगैरह लेती है। तो इसके थ्रू आपका एक एग्ज़ाम कराया जाता है जिसको यूपी पीसीएस बोलते हैं। और इसको जो है कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य या उच्च अधीनस्थ परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके पेपर कितना होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें आपके पेपर कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के पेपर के बारे में तो इसमें आपका 3 चरणों में पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि आपका 3 चरणों में पेपर होता है। पहला जो है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होती है, और उसके बाद जब आप दोनों को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका जो है कि इंटरव्यू होता है। तो यह 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है, और तीनों चरणों में अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको जो है कि एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है या मुख्य परीक्षा है, इसमें आपके पेपर कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यूपी पीएससी पीसीएस का जो है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 पेपर आपके होते हैं। एक पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा पेपर भी आपका सामान्य अध्ययन का ही होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन से होते हैं तो सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर भी आपका सामान्य अध्ययन का होता है, और यही 2 पेपर आपको देने होते हैं। और दोस्तों, यह जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है कि 33% नंबर ला देते हैं तब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, और उसके बाद इसका जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो 33% नंबर आपको लाना होता है। और दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि यह जो पेपर होता है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होती है। जी हाँ दोस्तों, पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है इसमें कौन कौन से आपके पेपर होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा के बारे में तो मुख्य परीक्षा में कुल 8 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं तो मुख्य परीक्षा में कुल 8 पेपर होते हैं जो कि 4 दिनों तक चलते हैं। और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का होता है जो कि 150 अंक का होता है। दूसरा आपका निबंध का होता है, यह भी आपका 150 नंबर का होता है। और उसके बाद आपके 5 पेपर जो है, 6 पेपर जो है वह आपके जो है वह सामान्य अध्ययन के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 अंक के 200 अंक के जो है वह आपके 6 पेपर होते हैं जो कि आपके सामान्य अध्ययन के होते हैं। इसके अलावा हिंदी और निबंध 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सामान्य अध्ययन का नहीं है, तो यह 150 नंबर के होते हैं।
और इसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन में आपका जियोग्राफी हो गया, उसके अलावा आपका इतिहास हो गया, तो बहुत से जितने सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। तो इतने पेपर आपको देने होते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको 8 पेपर देने होते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आपको 2 पेपर होते हैं। और जब इन सभी को आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो है वह इंटरव्यू होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं। वैसे दोस्तों हमने एक टॉपिक डाला था कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो सामान्य अध्ययन आपका होता है। सामान्य अध्ययन में जो है वह आपका नागरिक शास्त्र भी उसमें आ जाता है, इतिहास भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है और जो है कि अर्थव्यवस्था वगैरह भी आ जाती है। तो उसमें जितने सामान्य अध्ययन में पेपर होते हैं वह सब आ जाते हैं। बाकी आपका हिंदी होता है। तो ये इतने सब्जेक्ट आपके होते हैं, यही सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आयु के बारे में। तो इसको फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएस का पेपर देने के लिए आपको जो है कि आपकी जो उम्र है वह 21 से लेकर के 40 साल के बीच में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 21 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। फिलहाल जो है कि इसमें कुछ श्रेणियों के लिए जो है कि अधिकतम सीमा में छूट भी दी जाती है। जैसे जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनको जो है कि 55 साल तक छूट दी जाती है कि वह 55 साल तक जो है कि इसकी परीक्षा दे सकते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अगर खिलाड़ियों की अधिकतम आयु में जो है वह 5 साल की आपको छूट मिलती है। अगर आप खिलाड़ी हैं और इसका पेपर देना चाहते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा। अगला इसमें है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारी, आपातकाल कमीशन अधिकारी और शार्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को जो है कि 5 साल की छूट मिलती है। और उत्तर प्रदेश का कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भी 5 साल की छूट मिलती है। तो इसमें जो है कि आपको 5 साल का अधिकतम छूट मिलता है। फिलहाल जो है कि 21 से 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो उस बीच में कभी भी आप जो है कि यूपीपीसीएस का पेपर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें यूपीपीसीएस का पेपर देने के लिए आपके पास सबसे जो न्यूनतम योग्यता है वह है आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तब आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है कि कुछ पदों के लिए दोस्तों आपके पास डिप्लोमा या मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो है कि यह सब भी होना चाहिए। जैसे इसमें कुछ कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि उसके लिए डिप्लोमा या मास्टर डिग्री मांगा जाता है, बाकी सभी पदों के लिए नहीं। अगर आप स्नातक हैं तो बहुत से ऐसे पद आते हैं जो कि स्नातक के आधार पर ही होते हैं। स्नातक आप कर लिए हैं तो उसको आप भर सकते हैं। तो इतना आपका होना चाहिए। तो दोस्तों यही योग्यता चाहिए होती है। और बाकी दोस्तों आप लोग जान ही गए कि कितने इसमें पेपर होते हैं। 8 पेपर होते हैं मुख्य में और 2 पेपर आपके प्रीलिम्स में होते हैं। आयु आपकी 21 से 40 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।